हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, गुरु एस्ट्रो में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने शनि शत्रु नहीं मित्र हैं यह बताते हुए मार्गी शनि का प्रभाव मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक के जातकों पर कैसा रहेगा इसके बारे में बताया था। अभी तक जो लोग वह वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो के अंत में डाले गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। मित्रों, आप लोग के द्वारा प्राप्त प्रेम और प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत आभार। अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक शीघ्रता से पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं। तुला राशि की जो जातक की कुंडली होगी जिसमें आप अपने कुंडली देख सकते हैं। यहाँ लग्न भाव में या प्रथम भाव में 7 लिखा हुआ होगा और यहीं चंद्रमा होंगे क्योंकि ये चंद्र कुंडली है। अब देखिए, तुला राशि में अभी तुला राशि की कुंडली में शनि देव जो है मार्गी शनि पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ मैंने लिखा है 11, देखिए लिखा हुआ 11 का मतलब होता है कुंभ राशि। कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा 4 नवंबर 23 से। तो यहाँ पंचम भाव में शनिदेव तुला राशि के जातक की कुंडली में गोचर कर रहे हैं। तो शनिदेव की जो तृतीय दृष्टि है वो सप्तम भाव पे, सप्तम दृष्टि जो है एकादश भाव पे या लक्ष्मी भाव पे, और जो दसम दृष्टि है वो द्वितीय भाव यानी धन भाव के ऊपर है। तुला राशि के छात्र छात्राओं के लिए समय काफी मेहनत करने का रहेगा और मेहनत करने का समय है। इन्हें भाग्य का साथ औसत से कम मिलेगा, अतः अपनी मेहनत के बल पे ही अपने लक्ष्य को भेद पाएंगे। तुला राशि के जातकों का जो संतान के साथ मधुरता है उसमें थोड़ी कमी आएगी, अतः संयम पूर्वक संतान के साथ संबंध को बनाकर रखना चाहिए। जिन लोगों को पहले का कोई कार्य अटका हुआ है वो पूरा होने का उसका समय आ चुका है। तो जैसे पहले से अगर कुछ काम लग रहा है कि कहीं नहीं हो रहा था, वो अब जल्दी जल्दी इस बीच में होने का संभावना, उसका योग बन रहा है, होने की संभावना बन रही है। जिन जातकों का विवाह विलंबित था, ये जहां तृतीय दृष्टि पड़ रही है, ये जीवन साथी या प्रेमिका का घर है, विवाह को भी देखते हैं यहाँ से। तो जिन जातकों का विवाह विलंबित है उनके विवाह की संभावना बढ़ गई है। व्यवसाय या रोजगार, इनके नए अवसर प्राप्त होने की संभावना दिख रही है। व्यापारियों को भिन्न भिन्न स्रोतों से आमदनी बढ़ने की संभावना है। तुला राशि वाले जातकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी जिससे धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी। तो आय की वृद्धि यहां से होगी। इनकी सप्तम दृष्टि जो पड़ रही है लक्ष्मी स्थान पे, इसलिए आय की वृद्धि होगी। और साथ ही साथ में जीवन साथी या प्रेमिका के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और उनके संबंध उनसे मधुर रहेंगे तथा उनके साथ विचार विमर्श कर किया हुआ कार्य विशेष फलदायी होगा। तो जो तुला राशि में जो परेशानियां थोड़ी सी है उनके लिए क्या करना चाहिए, उपाय क्या है इनका? तो बहुत ही सरल उपाय है कि हनुमान जी का नित्य पूजन करें, और अगर पूजन नहीं कर पाते हो तो कम से कम हनुमान जी का नित्य दर्शन जरूर करें। आसपास के जो भी मंदिर है उनमें जाकर नित्य दर्शन करें, सारा कार्य सफल होगा। तो बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि की जो कुंडली होगी उसमें लग्न भाव में 8 लिखा हुआ होगा और यहाँ चंद्रमा होंगे। तो वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में शनिदेव चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। देखिए यहाँ शनि लिखा हुए हैं, शनिदेव, और 11 नंबर है, 11 कुंभ राशि का है, तो ये चतुर्थ भाव है। तो वृश्चिक राशि की कुंडली में शनिदेव चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव से व्यक्ति की मानसिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, मातृसुख, भूमि, भवन, वाहन का विचार किया जाता है। इस भाव में स्थित शनिदेव की दृष्टि षष्ठम भाव पे, दसम भाव पे तथा लग्न भाव पे, ये 3 जगहों पे शनिदेव की 3 दृष्टियां पड़ रही हैं, जिनके फलस्वरूप पारिवारिक रिश्तों में कुछ परेशानी आ सकती हैं। इसलिए छोटी छोटी बातों पर बहस करने से बचें ताकि छोटी बहस कभी बड़ी बहस में तब्दील ना हो जाए और मानसिक परेशानी का कारण न बन जाए। किसी भी प्रकार का नया घर या वाहन खरीदने का यदि मन बना रहे हैं तो थोड़ा समय अभी रुकें,
अभी समय अनुकूल नहीं है, तो थोड़ी प्रतीक्षा करें और धैर्य रखें। अगर कोई नया कार्य आरंभ करना चाहते हैं तो सोच समझकर ही बड़ा निर्णय लें। शनि के मार्गी होने से शरीर में आलस्य की वृद्धि होगी। अपने खान पान में विशेष सावधानी रखें, नहीं तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां शुरू हो सकती हैं। अगर कोई ऋण पहले से ले रखा है तो ठीक है, वो तो चुकाना ही होगा, लेकिन अगर अभी ऋण लेने की सोच रहे हैं तो उससे थोड़ा बचें, अभी उपयुक्त समय नहीं है। शत्रु आपके पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं, लिहाजा शत्रुओं से सतर्क रहें। जितना सतर्क रहेंगे तो आपको किसी तरह की पीड़ा नहीं होगी और आप मनोनुकूल ढंग से अपनी जिंदगी जी पाएंगे। अब ये एक उपाय क्या है इसका, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए उपाय है कि शनि चालीसा का पाठ करें और साथ में काला वस्त्र किसी जरूरतमंद को दान करें। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि की जो कुंडली होगी उसमें लग्न भाव में 9 लिखा हुआ रहता है, आपकी कुंडली में भी होगा 9 लिखा हुआ, और यहीं पे चंद्रमा होंगे, और ये चंद्र कुंडली है। हमेशा चंद्र कुंडली पे बात करेंगे जब भी गोचर की बात करेंगे। तो धनु राशि के जातक के लिए शनिदेव तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। ये देखिए 1 2 3 तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं शनिदेव, तो कुंभ राशि यहीं पे आती है। वैदिक ज्योतिष में तृतीय भाव में पराक्रम और साहस का विचार किया जाता है। पराक्रम, इससे यश, नाम, शोहरत सब कुछ बढ़ता है। अगर पराक्रम बढ़ेगा तो नाम भी बढ़ेगा, शोहरत भी बढ़ेगा। यहाँ विराजमान शनि की दृष्टि पंचम भाव पे, नवम भाव पे और व्यय भाव पर पड़ रही है। फलस्वरूप शनिदेव भाग्योदय कराएंगे। आपको मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत से भी ज्यादा फल कहीं आपको प्राप्त होगा। समय बहुत ही अनुकूल चल रहा है, तो लिहाजा जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आप अपने आप को सफल पाएंगे। मीडिया से जुड़े लोगों को प्रसिद्धि मिलने का बहुत योग बन रहा है, और धनु राशि वाले जातकों के अंदर आत्मविश्वास की बहुत वृद्धि होगी, और यही आत्मविश्वास आपका नाम, शोहरत सब कुछ बढ़ाएगी, यश बढ़ेगा आपका। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, और ऐसे होगी कि जो जितने भी फिजूल खर्ची आपके चल रहे थे अभी पिछले दिनों, वो सभी फिजूल खर्ची बंद होंगे, लिहाजा धन की वृद्धि होगी। और इस दौरान आप जो भी कार्य हाथ में लेंगे वो सब कार्य सफल होंगे तथा सभी की नजरों में आपकी इज्जत बढ़ेगी। आप अपने बुद्धि कौशल से बड़े बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी तथा अपने दाम्पत्य जीवन या प्रेम संबंधों को एक आदर्श संबंध के रूप में स्थापित करेंगे। शनि आपको अपने रिश्तों की अहमियत की भी बताने वाले हैं, जिससे संबंधों में मधुरता और भी बढ़ने वाली है। धनु राशि के जितने भी जातक हैं वो सपरिवार कहीं बाहर घूमने का जा सकते हैं, ऐसा योग बन रहा है, जिससे पारिवारिक रिश्तों में मधुरता का एहसास होगा। आयात और निर्यात के व्यापारियों का विशेष रूप से धन प्राप्ति का योग बन रहा है। धार्मिक यात्राएं, देखिए धार्मिक यात्रा का भी योग बन रहा है। धार्मिक यात्राएं इसमें भाग्योदय का कारण बनेगी, अतः संभव हो तो किसी धार्मिक स्थल पर जाने की योजना बनानी चाहिए। आपको आपके पिता व गुरुओं का सहयोग भी इन दिनों काफी अच्छा प्राप्त होगा, और उनके आशीर्वाद से आपका भाग्योदय संभव है। तो कुल मिलाकर के धनु राशि वाले जातकों के लिए समय बहुत ही अनुकूल चल रहा है, लिहाजा जो भी कार्य आप करेंगे उसमें सफल होंगे। करना क्या है फिर, किस काम को और भी अच्छा, आपका समय और अच्छा बीते, इसके लिए क्या करना चाहिए, तो नित्य एक हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। तो बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि की जातक कुंडली कुछ इस प्रकार होगी। ये चंद्र कुंडली है, आप लोग ध्यान दें। यहाँ लग्न भाव में 10 लिखा हुआ होगा, 10 मकर राशि का नंबर है, यहीं पे चंद्रमा होते हैं। तो मकर राशि की कुंडली में जो शनि अभी गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में, कुंभ राशि पड़ता है तृतीय भाव में। यहाँ आप देख सकते हैं 11 लिखा हुआ है, 11 ये कुंभ राशि का है। शनि यहीं गोचर कर रहे हैं इस समय। तो ये धन भाव में गोचर कर रहे हैं अभी शनि। इस भाव से कुटुंब यानी फैमिली, धन, वाणी और पारिवारिक स्थिति का ज्ञान किया जाता है। इस भाव में स्थित शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और एकादश भाव। चतुर्थ भाव,
अष्टम भाव और एकादश भाव पे शनि की तीनों दृष्टि पड़ती है। मकर राशि के जातकों के लिए धन कमाने के नए अवसर प्राप्त होंगे। व्यापारी वर्ग के लिए शनि का मार्गी होना बहुत बेहद शुभ माना जा रहा है और इनके परिणाम भी बहुत अनुकूल होंगे। नई संपत्ति खरीदने का विचार कर सकते हैं, अभी योग बन रहा है। अगर आप इस समय नई संपत्ति खरीदते हैं तो बहुत फलदायी होगा और बहुत ही शुभ होगा इस समय आपके लिए। संपत्ति के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि बहुत दिनों से अगर आपका विचार हो रहा हो कि हमने वाहन खरीदना चाहिए, किसी प्रकार का गाड़ी खरीदना चाहिए, तो ये भी उसके लिए उपयुक्त समय है। साथ ही साथ आप काफी समय से अपने करियर में बदलाव की कोशिश कर रहे हैं और उससे फलीभूत अभी तक नहीं जो हो पा रहा था, वो समय आ गया है कि आप अपने करियर को मतलब उसमें करियर चेंज कर सकते हैं, जो आपके लिए ये बिल्कुल बेहद शुभ समय साबित होगा। और अगर पारिवारिक रिश्तों से बात की जाए तो पारिवारिक रिश्तों में अगर कोई परेशानी पहले से भी चल रही थी तो अब बिल्कुल ही वो संबंध मधुर होंगे, तो द्वितीय भाव में ही गोचर कर रहे हैं। भाई बहनों से यदि मनमुटाव चल रहा हो तो भी अब बहुत निश्चित रूप से मनमुटाव दूर होगा और आपसी सामंजस्य बढ़ेगा। कार्यस्थल पे अगर कार्यस्थल पर स्थिति अनुकूल पहले से नहीं भी थी तो इस समय मनोनुकूल होगी। आपके अधिकारी आपकी सराहना करेंगे, प्रोत्साहन करेंगे, प्रमोशन का योग बन रहा है और हर तरह से रोजगार और व्यवसाय, जो लोग व्यवसायी हैं उनके व्यवसाय का जो भी स्थल है उस स्थल पे सब कुछ सौहार्दपूर्ण रहेगा और इससे इनकम की या आय की वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से मकर राशि वाले जातकों के लिए शनि का मार्गी होना बेहद शुभ माना जा रहा है। थोड़ी बहुत दिक्कतें कहीं कहीं हैं, उनके कारण उनके लिए जो उपाय हमें करने चाहिए वो है शनि के बीज मंत्र का जाप करें या शनि चालीसा का नित्य पाठ करें। तो अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों कुंडली में आप लोग देख सकते हैं अपनी कुंडली में लग्न भाव में यहाँ 11 लिखा हुआ होगा और यहाँ 11 है तो 11, 12, 1, 2 इस तरह से सारे नंबर उसमें लिखे हुए होंगे। अभी जो शनिदेव हैं वो कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं, तो कुंभ राशि यहीं आती है तो यानी लग्न भाव में वो गोचर कर रहे हैं। तो इस राशि के जितने भी जातक हैं इनके लिए शनिदेव प्रथम भाव यानी लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं। ये मार्गी शनि की लग्न स्थान पर स्थित होने के कारण इनकी दृष्टि तृतीय भाव पर, सप्तम भाव पे और दसम भाव पे, ये तीनों भाव पर पड़ेगी और अभी पड़ भी रही है। लग्न भाव से व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक स्थिति का तथा व्यक्तित्व का पता चलता है। शनि के गोचर में जातक में पराक्रम की वृद्धि होगी। पराक्रम तृतीय भाव पे चूंकि पड़ रही है तो पराक्रम की वृद्धि होगी, जिससे ये नाम, यश, शोहरत सब कुछ इनका बढ़ेगा और जब ये बढ़ेगा तो आगे के सारे कार्य उनकी जितनी सफलता उनके हाथ आएगी और सफलता उनको मिलेगी। विशेषकर वो लोग जो सरकारी सेवाओं में हैं उनकी प्रसिद्धि ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उनकी दसम दृष्टि उनके रोजगार पर भी पड़ रही है। कुंभ राशि के जातक को खान पान में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, अन्यथा पेट से संबंधित बीमारी हो सकती है। शनि के गोचर से धन की वृद्धि का भी योग बन रहा है और वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानियां आ सकती हैं, लिहाजा जीवन साथी के साथ अच्छे बर्ताव करने की सलाह दी जाती है। अगर उनसे संबंध अच्छे रखते हैं, उनसे संयम पूर्वक अगर उनसे संबंध बना करके रखते हैं तो परेशानियां दूर हो जाएंगी, अन्यथा वैवाहिक जीवन थोड़े से परेशान चल सकती है। अतः धैर्य और संयम बना करके रखें। पार्टनरशिप में कोई भी कार्य करना चाहें तो यह बहुत बेहतर समय है। पार्टनरशिप में कोई भी काम कर सकते हैं और यही समय अनुकूल है, लिहाजा अगर करना हो तो कर सकते हैं। शनि आपके भाइयों और मित्रों के माध्यम से आर्थिक लाभ करवाएंगे, खास करके जो छोटे भाई हैं या छोटे बहन हैं उनके माध्यम से आपके आर्थिक लाभ होगा, यानी पैसे की वृद्धि होगी, आय की वृद्धि होगी। तो उनसे अच्छे मधुर संबंध और हित का संबंध बनाए रखें। कुल मिलाकर के जो गोचर है कुंभ राशि का शनिदेव का वो बहुत ही शुभ होने वाला। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि की कुंडली में यहाँ 12 नंबर, लग्न भाव में 12 नंबर लिखा हुआ होगा और ये मीन राशि की कुंडली है, इसमें शनिदेव व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ 11 नंबर लिखा हुआ कुंभ राशि का है, जो कि यहाँ लिखा मैंने पहले ही, कुंभ राशि में शनिदेव का गोचर अभी चल हो रहा है।
तो यहाँ व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं। तो जितने भी मीन राशि के जातक हैं उनके लिए शनिदेव का व्यय भाव में गोचर हो रहा है और इस भाव से फिजूल खर्ची, विशेषकर हॉस्पिटल के खर्चे, विदेश यात्रा, जेल यात्रा तथा हानि का विचार किया जाता है। यहाँ स्थित शनि की जो दृष्टि है, तृतीय दृष्टि धन भाव पे, सप्तम दृष्टि खष्टम भाव पे और जो दसम दृष्टि है वो भाग्य भाव पे पड़ रही है, यानी नवम भाव पे। फलस्वरूप मकर राशि के जातकों का खर्च बढ़ जाएगा और खर्च भी कौन सा बढ़ेगा, विशेष करके जो हॉस्पिटल के खर्चे हैं वो बढ़ जाएगी और व्यर्थ की भागदौड़ बढ़ जाएगी। रहन सहन और खान पान में विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है, अन्यथा अभी जैसे मैंने बोला हॉस्पिटल खर्चे बढ़ सकते हैं। मीन राशि के जातक को आर्थिक मोर्चे पर भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक रिश्तों को बहुत ज्यादा महत्व देने की जरूरत है और हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, अन्यथा रिश्तों में भी कमजोरी का योग बन रहा है। इस अवधि में शत्रुओं से सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जो भी आपके शत्रु हैं वो गुप्त रूप से आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, तो लिहाजा उनसे आप सतर्क रहें। अपनी बुद्धि, कौशल व परिश्रम के द्वारा ही आप अपने लक्ष्य को पा सकते हैं, क्योंकि शनिदेव अगर परिश्रम किसी से करवाते हैं तो उसका अंत में फल अवश्य देते हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि रहेगी, फिर भी आपको नित्य पूजा पाठ करने की सलाह दी जाती है। अगर पूजा पाठ करेंगे तो शनि जी देव के जो प्रभाव हैं, ये थोड़े से जो दुष्प्रभाव हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे। स्वास्थ्य को विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर कोई ऋण लिया है तो प्रयास करें कि उसको, अगर लेनी पड़े, अभी पहले से लिया है तब तो चलेगी ही, लेकिन अगर अभी नहीं, अगर कोई लोन लेने की जरूरत है तो उसको थोड़ा डिलेट करें, अभी नहीं लेना चाहिए। शत्रु के बारे में मैंने बताया ही कि शत्रु ऑलरेडी आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, तो उनसे सतर्क रहें। उपाय क्या है इनका? उपाय ये है कि शनिदेव का मंदिर रोज हर शनिवार को जाएं, तिल का दान करें और मंगलवार और शनिवार का व्रत रखें। आज के लिए बस इतना ही, और आगे की वीडियो जल्दी ही मैं नए विषय पर लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।